प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हमारी भारतीय संस्कृति और समाज पति पत्नी के रिश्ते को बेहद ही पवित्र संबंध मानता है। विवाह जैसे पवित्र रिश्ते से जुड़कर स्त्री पुरुष दोनों ही व्यक्ति के परिवार का भी आपस में जुड़ना जीवन के नए आयाम और स्वयं को पूर्ण करने हेतु व्यक्ति को नए अनुभवों से जोड़ता है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बनते हैं। दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने हेतु एक दूसरे की संभवतः सहायता करते हैं, प्रेम भरा वातावरण देते हैं। हमारी संस्कृति के इतिहास में उच्चतर ऋषि मुनिगण के दाम्पत्य जीवन के सुमधुर संबंध द्वारा एक दूसरे की भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाती है, ये दृष्टांत हमने देखे हैं। कई बार परिस्थितियां विकट स्वरूप में व्यक्ति के सामने आती है और यही पवित्र संबंध में रोष, आक्रोश, उग्रता, अहंकार, बदले की भावना जैसी दूषित मनोदशा शामिल हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र हमें ऐसे दुखद प्रसंगों के घटित होने से पहले हमें भविष्य से जुड़ी हुई ऐसी ही संभावनाओं से अवगत करवाता है। जिन ग्रहों की स्थितियों को यहाँ पे दर्शाया है, उन ग्रहों की स्थितियों को लग्न कुंडली एवं नवमास कुंडली दोनों ही कुंडली में उन ग्रहों की स्थितियों को आपको जांचना है, देखना है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तमेश नीच राशि में विराजमान होते हैं, कुंडली के किसी भी भाव में सप्तमेश जब नीच राशि में विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति वैवाहिक जीवन का संपूर्ण सुख भोग नहीं पाते हैं। जब भी आपके लग्न या नवमास कुंडली में सप्तम स्थान जो जीवन साथी का स्थान है, इस स्थान में अगर कोई उग्र या पाप ग्रह विराजमान है या उग्र या पाप ग्रह की युति है, सप्तम भाव के मालिक कुंडली के किसी भी स्थान में उग्र या पाप ग्रह के साथ युति बनाकर स्थित है या उग्र या पाप ग्रह से दृष्टि संबंध में है, तब आपके जीवन साथी की ओर से आपको योग्य न्याय नहीं मिल पाता। गलत तरीकों से व्यक्ति को अंधेरे में रखा जाता है और व्यक्ति के अच्छे स्वभाव और आदतों का भी दुरुपयोग होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भुवन पाप कर्तरी योग में है, तब भी लग्न जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। पाप कर्तरी योग यानी सप्तम भाव से द्वादश भाव और सप्तम भाव से दूसरा भाव द्वितीय भाव, दोनों ही भाव में जब उग्र ग्रह विराजमान होते हैं, तब लग्न जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। एक दृष्टांत से इसे समझते हैं। मान लीजिए सप्तम भुवन में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन छठे भुवन यानी सप्तम भुवन से द्वादश भाव में शनि विराजमान है और कुंडली का अष्टम भाव जो सप्तम भाव से द्वितीय भाव है। कुंडली के अष्टम भुवन में अगर राहु ग्रह विराजमान है, तब सप्तम भाव शनि और राहु के पाप कर्तरी योग में है। दाम्पत्य जीवन के उत्तम सुख हेतु किसी भी मेल यानी पुरुष के कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन के उत्तम सुख प्राप्ति हेतु फीमेल की कुंडली में यानी स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह की मजबूत स्थिति का होना आवश्यक है। किसी फीमेल की कुंडली में गुरु ग्रह की मजबूत स्थिति पति के द्वारा मान सम्मान और प्रेम को दर्शाती है। अगर किसी मेल की कुंडली में यानी पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह केतु या राहु के साथ विराजमान है, शुक्र ग्रह सूर्य के साथ अंशात्मक युति में है, शुक्र ग्रह नीच राशि में यानी कन्या राशि में है, तब व्यक्ति अपनी विवाहित स्त्री से परेशानियों को भोगता है। किसी फीमेल की कुंडली में स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह अगर राहु या केतु के साथ है, गुरु ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में है, गुरु ग्रह नीच राशि में यानी मकर राशि में है, तब स्त्री को पति और पति के परिवार से योग्य मान सम्मान नहीं मिल पाता, योग्य वातावरण, प्रेम और सुविधा नहीं मिल पाते। पति पत्नी दोनों ही व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति अगर मांगलिक है, किसी एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है और अगर दूसरे व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तब विवाह के पश्चात जीवन में बाधाएं आती हैं, जीवन में शांति और संतोष की कमी रहती है। कई समय के हमारे ज्योतिषी अनुभव और ज्योतिष शास्त्र के हमारे जुड़ाव से हमने कई फीमेल की कुंडली में यह अनुभव किया है कि उच्चस्थ गुरु यानी कर्क राशि में गुरु अगर फीमेल की कुंडली में होने पर उन्हें पति के परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है, एक साथ कई विषयों में कार्यरत रहना पड़ता है। परिवार को संभालने हेतु इन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जीवन को सुखी करने हेतु ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। जब सप्तमेश कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होते हैं यानी षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव में स्थित होते हैं, तब लग्न जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सप्तम भाव में राहु या केतु ग्रह की उपस्थिति या सप्तमेश राहु या केतु ग्रह के साथ युति बनाकर कुंडली के किसी भी स्थान में स्थित होते हैं, तब लग्न जीवन में नीरसता, वाद विवाद और रूखापन आता है। कुंडली के द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, भाग्य या द्वादश भाव में उग्र ग्रह युति या पितृदोष, श्रापित दोष युति,
जैसे ग्रह विराजमान होते हैं, जैसे शनि राहु, शनि केतु, सूर्य मंगल, शनि चंद्र, सूर्य शनि, राहु मंगल, गुरु राहु, तब भी लग्न जीवन में परिवार के सदस्यों को लेकर पति पत्नी के बीच में अनबन बनी रहती है। वाद विवाद और उग्रता जैसा वातावरण बनता है। पति पत्नी दोनों ही व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ता है। ग्रहों की इन स्थितियों की वजह से व्यक्ति दाम्पत्य जीवन का सही सुख प्राप्त नहीं कर पाते। फीमेल या मेल की कुंडली में शुक्र मंगल, शुक्र राहु या शुक्र केतु की युति लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति बाहरी संबंधों में ज़्यादा रस लेने लगते हैं और स्वयं के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां उन्हें बोझ लगने लगती है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन साथी से दूरी बना लेते हैं। अगर फीमेल की कुंडली में मंगल ग्रह अष्टम या द्वादश भाव में विराजमान होते हैं, तब पति और उनके परिवार के सदस्यों की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। कुंडली में नीच राशि में गुरु ग्रह और नीच राशि में शुक्र ग्रह व्यक्ति को प्रेम से ज़्यादा रस और सुख नहीं लेने देते। अष्टम और द्वादश भाव के मालिक, जिसे हम दूसरे स्थान या खड्डे के स्थान कहते हैं, इन स्थान के मालिक अगर सप्तम स्थान में विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति अपने जीवन साथी से पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाता। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। सूर्य राहु, चंद्र केतु, सूर्य चंद्र, जिसे हम ग्रहण दोष की युति भी कहते हैं, जब भी व्यक्ति के लग्न स्थान या सप्तम भाव में ग्रहण दोष बनता है, तब व्यक्ति लग्न जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अगर आप अपने जीवन में किसी भी संबंध या परिस्थिति से दुखी हैं, तब सबसे पहले विचार यह करना है कि आपके जीवन में ही इन परिस्थितियों का निर्माण क्यों हुआ है, गलती कहाँ हुई है या कहाँ हो रही है। लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ केवल आपके पूर्व जन्म के कर्म द्वारा ही निर्धारित होती है। इसीलिए कर्म और भावनाओं को शुद्ध रखना, साफ रखना प्रत्येक व्यक्ति के इस जन्म और आने वाले सभी जन्म के लिए अति आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी से, अपने विवाह से, अपने पति या पत्नी से दुखी हैं, निराश हैं, तब आपको किसी भी सात्विक और पवित्र मंत्र का यथाशक्ति मंत्र जप अपने पति या पत्नी के नाम से करना है, जिससे मंत्र की सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा उनके विचारों में पॉजिटिव बदलाव आ सके। जब तक आपके रिश्तों में सकारात्मक बदलाव ना आए, तब तक मंत्र को नियमित करना है। मंत्र जप करने से पहले आपको एक संकल्प अवश्य लेना है। आपके हस्बैंड या वाइफ को सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हस्बैंड और वाइफ सही गलत की सही पहचान कर पाएं, उनके विचारों में सकारात्मक बदलाव आए। इसी तरह से संकल्प के साथ आपको इस मंत्र जप को करना है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से असंतोष की भावना महसूस करते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन से दुखी या निराश हैं, तब सबसे पहले आपको अपने पति या पत्नी के भीतर विराजमान आत्मा से माफ़ी मांगनी है। हर रोज़ आपको यह अभ्यास करना है कि आप जिन व्यक्ति से दुखी हैं, जिन रिश्तों से दुखी है, आप उन व्यक्ति के भीतर विराजमान आत्मा से माफ़ी मांगे, उन्हें माफ़ करें। पति पत्नी के रिश्ते को सुमधुर रखने हेतु घर के वातावरण का भी पवित्र होना, साफ होना, शुद्ध होना आवश्यक है। आपके स्वयं के कर्म, विचार और वाणी को भी शुद्ध रखना आवश्यक है। अगर आप किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता का गलत फायदा उठा रहे हैं, अगर आप अपने अधिकार, अपनी सत्ता का गलत फायदा उठाकर अपने साथ जुड़े हुए व्यक्ति को बेवजह पीड़ा दे रहे हैं, तब आपको अपने इस कृत्य का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसीलिए होश पूर्वक जागरूक होकर कर्म करिए। स्वयं की आत्मा को ऐसे पाप कृत्यों से ना जोड़िए जिससे आपका यह जीवन और आने वाला जीवन पीड़ा, दुख, दरिद्रता और बीमारी में निकले। जो व्यक्ति बिना वजह अपने साथी के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनका जीवन, उनके वंशज भी भविष्य में इन कृत्यों से परेशान होते हैं। ईश्वरीय सत्ता की मौजूदगी का एहसास जब प्रतिक्षण बना रहता है, तब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भी समझ पाता है। जीवन एक आनंद है और यही आनंद आपके साथ रहकर आपके आसपास के लोगों को भी महसूस होना चाहिए। जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध हो पाती है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।